नमस्कार दोस्तों। जिस तरह से कल माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया 70 बीपीएससी के रिगार्डिंग के आदेश जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस मनमोहन सिंह की पीठ ने इस केस को खारिज कर दिया है, जिससे बीपीएससी अभ्यर्थियों को सदमा पहुंचा है। मन दुखद है, निराशाजनक है उनके इस फैसले से। पहले माननीय हाईकोर्ट ने इसको खारिज कर दिया 2 दिन की लगातार सुनवाई के बाद, और अब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने। और अब मैं पूछना चाहता हूं उन महानुभावों से, शिक्षकगण से, जिन्होंने इसको न जाने कैसा स्वरूप दिया था और बोल रहे थे, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि मेरे पास पुख्ता सबूत है, केस तो जीत ही जाएंगे, अभ्यर्थियों के हितों में यह फैसला सुनाया जाएगा माननीय सुप्रीम कोर्ट से। बट निराशाजनक हाथ लगी हम लोगों को। अब कहाँ गया वो पुख्ता सबूत? ये बयानबाजी करने से कुछ नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ये सबूतों पे चलता है, न कि बयानबाजी पे, बहसबाजी पे। और जिस तरह से बीपीएससी अभ्यर्थियों को लगभग पिछले 3 महीनों से उनकी मानसिक प्रताड़ना हुआ है, इसका जिम्मेवार कौन है? और मैं बीपीएससी के मेंस अभ्यर्थियों से पूछना चाहता हूं कि आपने जो 2-3 महीना का समय मिला है, जिसमें आप असमंजस में थे, जो पीटी पास किए थे वो भी असमंजस में थे कि शायद फैसला अभ्यर्थियों के हितों में होगा, ये पीटी दोबारा फिर से होगा, और जो जिनका क्वालिफाई नहीं हुआ था वो भी असमंजस में थे कि पीटी दोबारा देने को मौका मिलेगा। मैं बीपीएससी अभ्यर्थियों के मेंस वालों से पूछना चाहता हूं, जिनको कल 25 अप्रैल से पेपर देना है, उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि आपने 100% दिया है मेंस के लिए? द बेस्ट आपने 100% दिया है कि आपका पेपर अच्छा से जाएगा? और नहीं जाएगा फिर आप लोगों ने ये आवाज़ क्यों नहीं उठाया? आप जाके देख लीजिए, मैंने लगभग 2-4 वीडियो तो अवश्य ही डाला है, आप लोग जाके देख लीजिए कि मैंने पहले दिन से ही बोल रहा था कि जब तक विपक्ष नेता, राजनीतिक दल के नेता इंडी लेंगे, सरकार को एक मौका मिल जाएगा, सरकार को एक मौका मिल जाएगा इस परीक्षा को कंडक्ट न कराने का, दोबारा री एग्ज़ाम न कराने का। और वही हुआ। और मैं माननीय हाई कोर्ट और आदरणीय सुप्रीम कोर्ट से भी पूछना चाहता हूं कि जिस दिन बीपीएससी अभ्यर्थियों के ऊपर डक बांग्ला चौराहे पे जब उनको घसीट कर पीटा जा रहा था, लाठी डंडे का उपयोग किया जा रहा था, पानी के बौछारें किया जा रहा था, उस समय आप लोग कहाँ थे? जब आप केस को खारिज कर दे रहे हैं, लगातार 1 दिन 2 दिन 3 दिन सुनने के बाद खारिज कर दे रहे हैं, तो प्रेशर कहाँ से पड़ रहा है? कहीं सरकार का दबाव तो नहीं है? और ऐसे संविधान में जब सरकार का दबाव पड़ रहा है न्यायपालिका के ऊपर, तो लोकतंत्र में ये कहाँ का न्याय है? ये जनतंत्र कहाँ गया? हम जैसे जनता, अभ्यर्थी कहाँ जाएंगे? तो ये बिल्कुल सही नहीं है। संविधान का हम लोग कौन चीज़ नहीं पालन किया? फिर भी संविधान ने हमें क्या दिया? सत्यवादी बने, गांधी के सत्य अहिंसा का प्रयोग किया, बट हम लोग को क्या मिला? न्याय मिला? नहीं मिला। और बीपीएससी प्रोटेस्ट के दौरान बीजेपी के कोई मंत्री गण ही बोले थे कि जब अहिंसा के रास्ते पे उस चीज़ का निपटारा या समस्या का समाधान ना हो तो हिंसा का रास्ता अपनाना चाहिए। तो फिर ये कैसा लोकतंत्र है? ये कैसा जगजननी है जो अभ्यर्थियों को न्याय नहीं मिला?